आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे लगता था मेरा पोता तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। तूने तो गलतियों की हद ही पार कर दी, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कहीं का नहीं छोड़ा। बस कीजिए ना, मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज तू भी चला मत, इसकी साइड मत ले। सबसे ज्यादा धोखा इसने तुझे दिया। अरे गाली दी है उसने तेरे रिश्ते को, मजाक बनाया है उसने तेरे भरोसे का और मेरे भरोसे का। मेरा भरोसा तो इसने पैरों के तले रोन दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तरक्की की है इसने, बहुत तरक्की की है, बहुत ऊंचा चढ़ गया, इतना ऊंचा चढ़ गया कि मेरी नजरों से गिर गया। शर्म ही नहीं आई। अरे क्यों सर झुका के खड़ा है? सर तो तूने मेरा झुका दिया। अब सारे लोगों के भी मैं सर उठा के नहीं, सर झुका के चला करूंगी। पुत्र, तेरे माँ बाप को मैंने वादा किया था कि मैं उनकी औलाद को ऐसी परवरिश दूंगी, ऐसी परवरिश दूंगी कि लोग इनकी मिसाल देंगे कि औलाद हो तो अभी और आलिया जैसी। हाय रब्बा, अब तो लोग मुझे ताने देंगे। कितने अरमानों से तेरी शादी की थी, कितनी उम्मीदों से बहू को घर लेके आई थी, कितना उसके बारे सोचती थी ये प्रज्ञा को जिंदगी की सारी खुशियां दूंगी। तूने तो प्रज्ञा कभी मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हाय रब्बा, मुझे लगा था मेरा प्यार तुम दोनों के माँ बाप के प्यार की कमी पूरी कर देगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मैं फेल हो गई। सच में माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की जगह पे माँ ही होनी चाहिए। अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो उसको देखकर, उसके चेहरे को देखकर तू ये गलती कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। कल तक मैं गर्व करती थी, तू मेरा पोता है, अभी मेरा पोता है, मैं अभी की दादी हूँ। आज मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है तुझे अपना पोता कहते हुए। लानत है तुझ पर, अपने आप से शर्मिंदा हो गई हूँ। तुम लोगों की मैं परवरिश अच्छे ढंग से नहीं कर पाई। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मर गई तेरी दादी, खत्म हो गई तेरी दादी। अब तू मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है तू। और मैं तेरी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं तेरी। अब इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। मुझसे रिश्ता तोड़ा था ना आपने, आज दादी ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया। अब पता चलेगा अकेला होना कैसा लगता है।
दादी प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, ऐसा मत कीजिए, उनसे रिश्ता मत तोड़िए, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत बहुत इज्जत करते हैं आप उनकी जिंदगी, आप उनसे रिश्ता तोड़ देंगे तो वो टूट जाएगी। दादी ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू ये क्या कर रही है? बेटा मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा इसने तुझे तकलीफ दी है, फिर भी तू इसकी तरफदारी कर रही है। बेटा इतनी अच्छी मत बन बेटा, इतनी अच्छी मत बन। इसी अच्छाई का इसने फायदा उठाया। आप नहीं जानती दादी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। किस मिट्टी की बनी है तू? तुझे दिख नहीं रहा कि इस इंसान ने तुझे धोखा दिया है? एक औरत के लिए इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है कि उसका पति उसका ने किसी और औरत के बच्चे का बाप बन रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग इस राज के तह तक पहुंच गए, वरना जिंदगी भर अभी तुझे और हम सबको अंधेरे में रखता। नहीं दादी, इन्होंने कभी मुझे अंधेरे में नहीं रखा, मैं सब कुछ जानती थी, फिर भी इनका साथ दिया। क्या कहा तूने? तू सबको जानते थे, फिर भी ये जानते हुए कि तेरे होते हुए तेरा पति किसी और के साथ रिश्ता रख रहा है, फिर भी तूने उसी का साथ दिया। हाँ, ऐसा क्यों किया तूने, क्यों किया? मैंने सच को छिपाने में इस झूठ का साथ दिया, और मैं इतने दिनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक इसलिए करती रही क्योंकि मैं चाहती थी कि तनु इस घर में रह सके। लेकिन दादी हम सच कह रहे हैं, हम दोनों आपको सच बताने वाले थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और उससे पहले ये क्या बोल रही है तू? तेरा पति तेरे होते हुए किसी और के साथ रिश्ता रखता है और तू उसी का साथ दे रही है, ऐसा क्यों? आपके मेरे लिए? क्योंकि आपको इस घर का वारिस चाहिए था, तो दादी इस घर का वारिस, इनका बच्चा तनु की कोख में पल रहा है, आपकी ये इच्छा सिर्फ तनु पूरी कर सकती है। इसीलिए हमने ये सारा नाटक किया, इसीलिए मैं तनु को इस घर में लेके आई। तू पागल हो गई है? हैं? ये सही है, मुझे इस घर का वारिस चाहिए था, अभी भी चाहिए। अभी का बच्चा मुझे परदादी बना सकता है, पर ये सपना मुझे तुम दोनों से पूरा करना है। मुझे अभी का बच्चा अभी की पत्नी से चाहिए। किसी और दूसरी औरत से नहीं।